सो क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 से अपन आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे अपने को क्या दिया हुआ है? If the point xy is equidistant from the point 3, 4 and 1, -2, then show that x plus 3y is equal to 5। Equidistant बोला मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये समझ लो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जो कि है आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। p पे मान लेते 3, 4 और q पे मान लेते हैं 1, -2। इक्विडिस्टेंट पे बोला है तो a पे अपन मान लेते हैं x और y, ठीक है। तो ये सिनेरियो अपने को दिया हुआ है। इक्विडिस्टेंट बोला है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी ए और ए क्यू ये दोनों क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो पी ए का डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं आराम से। क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों तरफ से रूट खत्म। तो हमारे पास क्या आएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक कर दो तो x² +9 -6x प्लस y² +16 माइनस 8 टू जा सॉरी 4 टू जा 8y। राइट हैंड साइड पे x² +1 -2x फिर y² +4 ठीक है। अब क्या क्या कट हो सकता है, x² खत्म, y² खत्म, x और y को एक साथ ले आओ तो -6x -8y। यहाँ पे 16 और 9 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 25। फिर राइट हैंड साइड से x और y को लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास +2x -4y और 1 + 4 हो गया 5 -5, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -6x + 2x कितना हो जाएगा, -4x -8y -4y -12y 25 -5 ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। अब कंप्लीटली पूरा 4 से डिविजिबल है ये सारा इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, -x -3y +5 इज इक्वल टू 0। तो एक साइड राइट हैंड साइड पे सबको लेके चले जाओ तो इट विल बी x + 3y -5 इक्वल टू 0। यही अपने को प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। x + 3y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, x + 3y -5 इक्वल टू 0 लिखो, बात एक ही है। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 12 का 1 हो गया हमारा ये वाला पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो 2 है वो भी सेम टू सेम दिया हुआ है। इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी शो दैट x इज इक्वल टू y। जिस तरीके से अपन ने ये किया उसी तरीके से वो वाला सम भी करना है, ठीक है। तो वो वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपन अभी करते हैं। नंबर 3 पे अपने पास ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है कि एक्स वाई हमारे पास पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स, और ये दिखाना है कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो मान लो कि पी एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है 3 पॉइंट से। ए मान लो आपका 5,0 है, बी मान लो 0,5 है और सी मान लो आप 3,4 है। इक्विडिस्टेंट इसका मतलब तीनों का तीनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब पी ए पी बी और पी सी तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी ए पी बी और पी सी ये तीनों अगर इक्वल है तो इनसे तो पहले अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के निकाल लेते हैं। x-5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y-0 का होल स्क्वायर इट विल बी y²। फिर पी बी क्या हो जाएगा, x-0 का होल स्क्वायर इट विल बी x² प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो सारा का सारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू x² प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दो दो कंडीशंस को एक बार में लेते हैं। पहले पी ए इक्वल टू पी बी लेते हैं, देन पी बी इक्वल टू पी सी लेंगे, ठीक है।
तो जब पी ए इक्वल टू पी बी लेते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो x माइनस फाइव का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म, 25 खत्म, तो इट विल बी माइनस 10x इक्वल टू माइनस 10y, माइनस माइनस खत्म, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, y। मतलब जब पी ए और पीबी को बराबर करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है x इक्वल टू वाई, बट एक्चुअल में अपने को क्या करना है, x का वैल्यू जीरो दिखाना और y का वैल्यू जीरो दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पीबी इक्वल टू पीसी कर लो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म, 25 और यहाँ पे 16 प्लस 9 25 ये भी खत्म। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 10y इक्वल टू माइनस 6x माइनस 8y। अब एक चीज देखिए, x और y दोनों बराबर है तो x की जगह मैं y लिख देता हूं, तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6y माइनस 8y। सो इट विल बी माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 14y। तो बेसिकली 14y माइनस 10y इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, जीरो। सिंस y का वैल्यू अगर जीरो आया और x और y दोनों क्या था, बराबर, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया, जीरो। सो इट इज प्रूव दैट इन दिस सिनेरियो x और y दोनों का वैल्यू क्या है, जीरो। क्लियर ये चीज, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या दिया हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स माइनस थ्री टू एंड माइनस फोर कमा वन। क्या होगा भाई, किस जगह पे इक्विडिस्टेंट, सेम टाइप का क्वेश्चन फिर पूछ लिया। आपके पास P दिया हुआ है क्या, एक पॉइंट मान लो P माइनस थ्री कॉमा टू, दूसरा पॉइंट मान लो Q माइनस फोर कॉमा वन, और एक्स वाई बीच में मान लो। तो बेसिकली आपको इक्वेशन ही निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो रूट ओवर ये ए मान लो, तो आप लिख दो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ माइनस तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस तो एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, चलेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी खत्म। आपके पास क्या आ गया, 9 प्लस 4 13 यहाँ पे, और इधर है 16 प्लस 1 17। तो 17 माइनस 16, 17 माइनस 13 हो जाएगा ये 4। तो ये सबको एक साथ कर लेते हैं पहले, 8x माइनस 2y प्लस 17, सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो माइनस 6x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 6x हो गया 2x, 4y माइनस 2y हो गया 2y, 17 माइनस 13 हो गया 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो सेम टाइप का क्वेश्चन अब अगेन आपके पास 13 का नंबर 2 पे भी है। इफ द पॉइंट पी क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। सेम तरीके से आपको करना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ओहो हो वाह, खाली मिड पॉइंट निकालना है, क्या दिक्कत है।
5, -6 एंड -8, -4। तो मिड पॉइंट आप भैया मान लो x, y है, ठीक है। ये दिया हुआ 5, -6, ये दिया हुआ आपको -8, -4। तो x, y निकालना है। कैसे निकलेगा? 5 प्लस ऑफ -8 एवरेज कर दो। फिर -6 + -4 ÷ 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये दिया हुआ ना, -8, -4, 5 - 6। हाँ ठीक है, तो चलो। तो 5 - 8 कितना हो जाएगा? -3, तो इट विल बी -3/2। फिर -6 - 4 होता है -10, -10/2 हो जाएगा -5। हो गया, मिड पर निकल गया। कोई दिक्कत? इतना आसान तो है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल का हम सीधा सीधा निकाल देते हैं। 3, क्या है? 7, और -7, 3। तो XY का क्या हो जाएगा? 3 ± 7/2, फिर 7 + 3/2। तो 3 - 7 कितना होता है? -4, -4/2 हो जाएगा -2। 7 + 3 10, 10/2 हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 14 का। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 पे अपने पास दिया हुआ क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2, 3, 5, -3 इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ए पॉइंट मान लो क्या दिया हुआ है? 2, 3। बी पॉइंट मान लो क्या दिया हुआ? 5, -3। ठीक है। समझ लो इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, इसको मान लेता है PXY। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 1:2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये 1 को मान लो M और 2 को मान लो N। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला पे क्या पढ़ा था? XY = MX2 + NX1 डिवाइडेड बाय M + N क्रॉस। फिर MY2 + NY1 डिवाइडेड बाय, ये पढ़ा था फॉर्मूला। तो अब बस लगा दो। M का वैल्यू यहाँ पे क्या आपके लिए? 1। X2 का वैल्यू क्या है? 5, प्लस N का वैल्यू क्या है? 2। X1 का वैल्यू क्या है? 2, डिवाइडेड बाय 1 + 2। ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है चीज? नेक्स्ट, 1 × Y2 का वैल्यू कितना है? -3, प्लस 2 × Y1 का वैल्यू कितना है? 4, सॉरी नॉट 4, 3, डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 + 4 9, 9/3, 3। देन -3 + 6, 6 - 3 होता है 3, 3/3 हो जाएगा 1। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया? 3, 1। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में भी इंटरनली दिया हुआ है, तो सेकेंड पार्ट आप लोग करना। थर्ड पार्ट अपन करते हैं जिसमें एक्सटर्नली दिया हुआ है। ठीक है। तो थर्ड पार्ट में सिनेरियो कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारे पास लाइन मान लो ए, जिसपे पॉइंट आ गया 4, 5। फिर उसके में बी मान लो 7, -1। और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो PXY, बिकॉज इट इज एक्सटर्नली। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया M। देन ये वाला पोर्शन हो गया N। किस रेशियो में दिया होगा? 4:3 में। तो M का वैल्यू हो गया 4, N का वैल्यू हो गया 3। तो हमारे पास इस केस में XY जब निकालते हैं, तो XY निकालने का तरीका क्या होता है? MX2 - NX1 डिवाइडेड बाय M - N। ठीक है। MY2 - NY1 डिवाइडेड बाय M - N। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो M का वैल्यू हमारे पास 4 है। X2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? X2 का वैल्यू हो जाएगा 7, माइनस N का वैल्यू हो गया 3, X1 का वैल्यू हो गया 4, डिवाइडेड बाय 4 - 3। सिमिलरली M का वैल्यू 4, Y2 का वैल्यू -1, माइनस N का वैल्यू 3, और Y1 का वैल्यू 5, डिवाइडेड बाय 4 - 3।
कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 - 12, 28 - 12 होता है 16, 4 - 3 तो ऐसे भी हो गया 1, देन 4 × -1 -4, और -4 ये हो जाएगा -15, तो इट विल बी -19। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एक्सटर्नल रेशियो। क्लियर? तो आपके लिए 15 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा, ठीक है, बिकॉज एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, find the coordinates of the centroid of the triangle having vertices this। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है कितना, मान लो -2, 9। बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, -3। और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 19, 4। तो अगर मेरे को सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकालने का मतलब क्या हो गया, बीच का पॉइंट, ये हो गया XY। ठीक है, तो सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या होता था, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, फिर y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3, यही होता था। तो x1 पे क्या हो जाएगा, -2 + 19, x3 पे -5 डिवाइडेड बाय 3, फिर y1 पे क्या हो जाएगा, 9 + 4 फिर -3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19, और 90 - 9, 9/3 हो जाएगा। हाँ, गलती क्या है क्या, -2 + 19, और ये +-5, तो -5, अच्छा 12, 12/3, ये आएगा 12/3। और ये आ जाएगा 9 + 4 13, 10/3। तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा 4, 10/3। सो दिस विल बी योर सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 16 आसान था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट पे अपने को क्या दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, 5 एंड 1, 2। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को वो रेशियो निकालना है, ठीक है। और दूसरा चीज अपने को ये बोला है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, समझ रहा है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड, मतलब वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस अगर डिवाइड हो रहा है मतलब तुम्हारे पास ऐसा सीनरी रह रहा है, तो अगर पॉइंट इधर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर पॉइंट इधर है तो इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। इस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर एक्स डिवाइड हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 0। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनेगा, मान लो ये तुम्हारे पास लाइन है, ठीक है। ए पॉइंट मान लो 4, 5, और बी पॉइंट मान लो 1, 2, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर लाइन डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट मान लो पी, तो पी पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है तो x, y। तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो y की जगह अपन लिख लेते हैं 0। अब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये अपने को नहीं पता, तो जब भी रेशियो निकालने का सवाल आ जाए तो आप मान लो लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, हमेशा याद रखो, जब भी रेशियो निकालने का सवाल आ जाए तो आप मान लो रेशियो क्या हो जाएगा, k:1। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, x0 = क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है mx2 + mx1। तो m का वैल्यू आपके पास है k, n का वैल्यू हो गया 1। तो k×1 प्लस 1×4 डिवाइडेड बाय k+1। फिर उसके बाद में k×2 प्लस 1×5 डिवाइडेड बाय k+1। क्लियर? हमारे पास क्या आ जाएगा, k+4 डिवाइडेड बाय k, और 2k+5 डिवाइडेड बाय k+1। कोई दिक्कत इसमें, x, 0।
तो अपने को बेसिकली निकालना क्या है, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है, और बाकी नहीं भी निकालेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स तो निकालने बोला नहीं है। तो जब रेशियो निकालना है तो इसको इक्वेट कर दो जीरो से, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ये पॉइंट किसका है, एक्स का पॉइंट हो गया k+4 डिवाइड बाई के, और जीरो का पॉइंट हो गया 2k+5 डिवाइड बाई k+1। तो क्या लिख सकते हैं, 2k+5 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल टू जीरो। तो 2k+5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/2। जब रेशियो हमारे पास है तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट वैल्यू पे ध्यान दो, ठीक है। आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 5/2। अब एक और चीज दिमाग में रखो, वैल्यू अगर यदि आपके पास 5/2 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो रेशियो जो डिवाइड होता है वो होता है एक्सटर्नली। समझ में आया, बिकॉज एक्सटर्नली में ये अगर लाइन है, डिवीजन आउटर पे होता है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है रेशियो का, और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जब इंटरनली डिवाइड होता है तब उस केस में क्या होगा, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं रेशियो इज रेशियो इज 5/2, ठीक है, डिवाइडेड एक्सटर्नली। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर ये चीज। सेम तरीके का क्वेश्चन है 17 का 2, चलो 17 का 2 अपन करेंगे अपन, ठीक है ना, वाई डिवाइड से, तो वो एक बार ट्राई करेंगे। चलो ये पहले नोट डाउन कर लो। 17 का सेकेंड पार्ट पे अपने पास सिनेरियो क्या दिया हुआ है, देखिए, 10 y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इसमें y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। जब y एक्सिस आपका डिवाइड कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, y, ठीक है। और पॉइंट्स आप लिख लो, पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए पॉइंट मान लो 2,7, और बी पॉइंट मान लो आप -3,4, ठीक है। और रेशियो मान लो k:1 में डिवाइडेड है, तो सीधा सीधा निकाल लो, 0, y इक्वल टू k इंटू -3 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई k+1। फिर उसके बाद k × 4 प्लस 1 × 7 डिवाइडेड बाई k+1। तो आपको तो सिर्फ रेशियो से मतलब है, तो -3k+2 डिवाइडेड बाई k+1, 4k+7 डिवाइडेड बाई k+1। तो इक्वेट कर दो जीरो वाले पोर्शन से, तो क्या हो जाएगा, -3k+2 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल टू जीरो। तो -3k+2 इक्वल टू जीरो, 3k इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 2/3। तो k का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 2/3। तो हम लोग ये बोल सकते हैं रेशियो कैसे डिवाइडेड है, इंटरनली, ठीक है ना। जब आपका न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, रेशियो डिवाइडेड इंटरनली, न्यूमरेटर अगर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो इट विल बी एक्सटर्नली। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर ये चीज। तो ये था 17 का सेकेंड पार्ट।